श्रोताओं, अध्यक्ष महोदय और मुख्य अतिथिगण, आप सबको नमन करता हूं। कवि, शायर, लेखक क्या होता है? ध्यान चाहूंगा जनाब। कवि, लेखक, शायर क्या होता है? एक चार पंक्तियां देखें। नहीं छुपकर वो सबके सामने ही वार करता है। नहीं छुपकर वो सबके सामने ही वार करता है। भले कुछ भी कहो उसको, वो सबसे प्यार करता है। नहीं छुपकर नहीं छुपकर वो सबके सामने ही वार करता है। भले कुछ भी कहो उसको, वो सबसे प्यार करता है। दिखाता है वो सबके दाग सबके सामने सबको। दिखाता है वो सबके दाग सबके सामने सबको। वो खुद को भी तो बेपर्दा सरे बाजार करता है। खुद को भी तो बेपर्दा सरे बाजार करता है। नहीं छुपकर वो सबके सामने ही वार करता है। एक चार मिसरे और सुना रहा हूँ। कभी कॉलेज के ज़माने में चार पंक्तियाँ लिखी थी। तो कॉलेज में आप समझते हैं कि लड़के क्या लिखते हैं, यानी एक प्रेम कहानी है, पर वो सिर्फ चार पंक्तियों में है। आप फिल्मों में ढाई तीन घंटे देखते हैं प्रेम कहानी। मैंने चार पंक्तियों में ही वो प्रेम कहानी रखी है। आप सबकी तवज्जो चाहूंगा। ये उन दिनों की है जब चिट्ठियां खत चलते थे, पत्र होते थे, जिन्हें प्रेम पत्र भी कहा जाता था। मोबाइल का युग अब आया है, तो प्रेमियों के लिए बड़ी कठिनाई थी उस जमाने में। कई बार जो है प्रेम पत्र प्रेमिका को बजाय प्रिंसिपल के पास पहुंच जाता था और फीस माफी की अर्जी प्रेमिका के पास चली जाती थी। पीछे महिलाएं बैठी हैं, आप भी तालियां बजा सकती हैं, कोई मना नहीं। महिला पुरुष सब बराबर हैं। जवाब यूं तो मेरे खत का लाजवाब आया। जवाब यूं तो मेरे खत का लाजवाब आया। लिखा न कुछ भी, लिफाफे में गुलाब आया। क्या इंटरवल है समझो। जवाब यूं तो मेरे खत का लाजवाब आया। लिखा न कुछ भी, लिफाफे में गुलाब आया। लिखा जो मैंने कि बेरोजगार हूँ जानम। लिखा जो मैंने कि बेरोजगार हूँ जानम। न उसके बाद किसी खत का फिर जवाब। तो मेरे खत का विद्यार्थी जी उम्र में तो मेरे से 2 साल छोटे हैं, पर कवि में इनका कविता में कद बहुत ऊंचा है। बहुत इनका धन्यवाद करता हूँ मैं सर। एक गजल आज से 2 साल पहले एक कार्यक्रम था उर्दू अकादमी का, यूपी उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी का। तो वहाँ से बुलावा आ गया और मैं वहाँ गया। तो वहाँ जितने श्रोता बैठे हैं या जितने मंच पे कवि हैं,
सारे मिला के इतने ही कवि थे। मतलब वो श्रोता भी वही थे, कवि भी वही थे। तो वहाँ उन्होंने एक मिसरा रखा हुआ था और सबको उसी मिसरे पे गजल 3-4 शेर कहने थे सबको। तो वहाँ उस मिसरे पे मैंने भी गजल लिखी और सब आप सबके आशीर्वाद से बड़े बड़े शायर थे वहाँ, तो द्वितीय पुरस्कार मुझे मिला। तो गजल है साहब, मिसरा था उनका रखा हुआ, दर्द फुरकत न बयां होता था। पर मुझे वहीं जाके पता चला था कि इन्होंने कोई मिसरा रखा हुआ है। तो काफी देर तक तो इस पंक्ति की बहरगी समझ में नहीं आई। खैर जैसे तैसे मैंने 3-4 शेर उस पे लिखे। दर्द फुरकत न बयां होता था, दर्द फुरकत कहते हैं जुदाई का दर्द। दर्द फुरकत न बयां होता था, तब मोबाइल भी कहां होता था। अच्छा शेर था, आप लोगों ने तालियां नहीं बजाई। दर्द फुरकत न बयां होता था, तब मोबाइल भी कहां होता था, और हादसा होता था कहीं दूर मगर। हादसा होता कहीं दूर मगर, दर्द महसूस यहाँ होता। हादसा होता कहीं दूर मगर, दर्द महसूस यहाँ होता था। यानी अतीत की बातें हैं। शेर देखें कि रोशनी की यूं चकाचौंध न थी। वरिष्ठ गजलकार बैठे हैं, चकाचौंध में माफी चाहूंगा, कि रोशनी की यूं चकाचौंध न थी, तब अंधेरा भी कहां होता। रोशनी की यूं चकाचौंध न थी, तब अंधेरा भी कहां होता था। दर्द फुरकत न बयां होता था, तब मोबाइल भी कहां होता था। और हम तो नुकसान नफा अब समझे। हम तो नुकसान नफा अब समझे, तब ये एहसास कहां होता। तब ये एहसास कहां होता था। और दर्द फुरकत न बयां होता था। और इसका अंतिम शेर है, इस विषय से हटके है कि अब मियाँ यूं न ज़बान खुलवाओ। कि अब मियाँ यूं न ज़बान खुलवाओ, तब भी क्या क्या न यहाँ होता। अब मियाँ यूं न ज़बान खुलवाओ, तब भी क्या क्या न यहाँ होता था। एक कोशिश की है हरियाणवी गजल। हालांकि मुझे मधुर जी ने कहा था पंजाबी गजल सुनाना, तो पहले हिंदी की हो गई, हरियाणवी सुनाऊंगा, उसके बाद पंजाबी सुनाऊंगा। गजल है कि चाहे नई पुरानी लिख दे, चाहे नई पुरानी लिख दे, भाई बात सियानी लिख दे। चाहे नई पुरानी लिख दे, भाई बात सियानी लिख दे। आग ने आग नहीं लिखे तो, आग ने आग नहीं लिखे तो, पानी ने तो पानी लिख दे। आग ने आग नहीं लिखे तो। शेर देखें, भाई नई पुरानी लिख दे, चाहे नई पुरानी लिख दे, भाई बात सियानी लिख दे। और झूठी बातां ते भाई रे कि मैं ना आनी जानी लिख दे। झूठी बातां ते भाई रे कि मैं ना आनी
जानी लिख दे सुथरा शब्द और भाव नया, सुथरा शब्द और भाव नया हो, बेशक तर्ज पुरानी। सुथरा शब्द और भाव नया हो, बेशक तर्ज पुरानी लिख दे, और स्वीट हार्ट तो मत लिखे। आजकल फेसबुक पे लोग लगे रहते हैं अपने बीएम बेचैन जी, स्वीट हार्ट तू मत लिखे, चाहे नई पुरानी लिख दे, भाई बात सियानी लिख दे, और स्वीट हार्ट तू मत लिखे, तू उसने मर जानी लिख दे। जानी लिख दे, और आल बबाल लिखे मत साहिल, आल बबाल लिखे मत साहिल, कि मैं ढंकी बाणी लिख दे, भाई बात सियानी लिख दे। और अंत में आपको दो चार शेर एक पंजाबी का, ये हरियाणवी तो मेरी मातृभाषा है और पंजाबी मेरे बुजुर्गों की मातृभाषा। तो शेर है और ऐसी आसान पंजाबी है कि आप सब समझेंगे। भावे तू फुलवारी रख, भावे तू फुलवारी रख, कंडिया नाल भी यारी रख। भावे तू फुलवारी रख, कंडिया नाल भी यारी रख। अगर हरियाणवी में कहूँ तो भाई तू फुलवारी रख, फुलवाते भी यारी रख। भावे तू फुलवारी रख, कंडिया नाल भी यारी रख। और मदन जी आपको समर्पित कर रहा हूँ कि भावे तू फुलवारी रख, कंडिया नाल भी यारी रख, आज नहीं और कल आएगी। नहीं, आप ऐसा वैसा मत समझिए, नींद भी हो सकती है, खुशी भी हो सकती है। भावे तू फुलवारी रख, कंडिया नाल भी यारी रख, आज नहीं वो कल आएगी, दिल ते वजन न भारी। दिल ते वजन न भारी रख। और शेर है कि गैर ते शायद बख्श भी देन, गैर ते शायद बख्श भी देन, अपने तू होशियारी रख। कन्या नाल यारी रख। और मधुर जी एक शेर और आपको समर्पित कर रहा हूँ कि भावे तू फुलवारी रख, कंडिया नाल भी यारी रख, गल बनेगी उसदे घर, गल बनेगी उसदे घर, आना जाना जारी। मैं ये भगवान की बात कर रहा हूँ, मंदिर मस्जिद में आना जाना। भावे तू फुलवारी रख, कंडिया नाल यारी रख। और व्यंग देखें कि गश्त करती पई है गश्त पुलिस, क्या बात कर दी पई है गश्त पुलिस, अरे घर दी चौकीदारी रख। कर दी पई है गश्त पुलिस, और घर दी चौकीदारी रख। भावे तू फुलवारी रख, कंडिया नाल भी यारी रख। और साहिल निरा न शायर बन, क्या बात, साहिल निरा न शायर बन, और कुछ ते दुनियादारी रख। कंडिया नाल भी
अभी कई सारी भाषाएं और बाकी बची हैं। मुल्तानी और मिट्टी का भी अभी सारी भाषाएं अभी